अलविदा जुमे की नमाज पर आज उत्तर प्रदेश में अलर्ट। संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल की तैनाती, ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी से भी रखी जा रही नजर। संभल, मुरादाबाद, बरेली, रामपुर में अलर्ट है पुलिस की टीम। तो संभल में धारा 163 लागू की गई है। नोएडा में आज से 3 दिन तक धारा 163 लागू कर दी गई। चप्पे चप्पे पर किस तरह से पुलिस फोर्स की तैनाती अपनी तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। इसी के साथ साथ पुलिस की तरफ से फ्लैग मार्च भी निकाला गया। तो संभल में अलविदा जुमे की नमाज को लेकर पुलिस की टीम पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। और पुलिस की टीम देखिए धरती से लेकर आसमान तक प्रशासन की पैनी नजर है, क्योंकि ड्रोन कैमरों के जरिए भी निगरानी की जा रही है। और इसी के साथ साथ अलविदा जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा किस तरह से सख्त है। उत्तर प्रदेश में अलग अलग राज्यों में लखनऊ, संभल, मेरठ में पुलिस की टीम अलर्ट है। तो गौतम बुद्ध नगर में धारा 163 लागू कर दी गई है। संवेदनशील जो तमाम इलाके उन्हें चिन्हित कर वहां पर पुलिस की टीम को तैनात कर दिया गया है। इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ संवाददाता नीलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। और नीलेश, हम तस्वीरों में भी देख पा रहे कि किस तरह से चप्पे चप्पे पर फोर्सेस की तैनाती कर दी गई है। रमजान के अलविदा जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा सख्त है, टीम अलर्ट मोड पर है। वो तमाम संवेदनशील इलाके जहां पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, धरती से लेकर आसमान तक पुलिस की टीम जो है वो अपनी पैनी नजर रख रही है। प्रशासन जो है ड्रोन कैमरे, सीसीटीवी से पैनी नजर रख रही है और प्रशासन की तरफ से रखा जा रहा है। और संभल, मुरादाबाद, बरेली, रामपुर में भी अलर्ट है। संभल में धारा 163 लागू कर दी गई है। तो नोएडा में आज से 3 दिन तक धारा 163 लागू रहेगी। तो ये तस्वीर भी आप देखिए, चप्पे चप्पे पर फोर्सेस की तैनाती है। नोएडा में आज से 3 दिन तक धारा 163 लागू। और अलविदा जुमे की नमाज को लेकर उत्तर प्रदेश में पुलिस की टीम अलर्ट मोड पर है। वो तमाम संवेदनशील इलाके जहां पर पुलिस फोर्स को डिप्लॉय कर दिया गया है। और संभल की शाही जामा मस्जिद में रमजान माह की अलविदा जुमे की नमाज अदा की जाएगी। 5000 लोगों के आने की उम्मीद लगाई जा रही है। सड़कों पर नमाज अदा नहीं होगी, साथ ही कोई दुर्घटना ना हो, इसके लिए प्रशासन ने छतों पर भी नमाज ना अदा करने की अपील की है। और इसी के साथ साथ फोर्सेस की तैनाती चप्पे चप्पे पर कर दी गई है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ लखनऊ से हमारे साथ नीलेश जुड़ गए हैं और नोएडा से साजिद हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। और नीलेश, हम तस्वीर देख पा रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर किस तरह से फोर्सेस की तैनाती है। तो इस वक्त किस तरह से अब पूरी जो टीम है वो सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करती नजर आ रही है। देखिए, माह रमजान का आज आखिरी जुमा है और अलविदा की नमाज अलग अलग समय पर अलग अलग मस्जिदों में, ईदगाहों में पढ़ी जानी है। उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। लखनऊ की अगर हम बात करें तो 94 ईदगाह के साथ साथ 1210 मस्जिदों में अलविदा की नमाज पढ़ी जाएगी। जिसकी अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो ड्रोन कैमरों के माध्यम से भी निगरानी रखने के निर्देश उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार की तरफ से दिए गए हैं। सभी जिलों में सतर्कता बढ़ाए जाने के निर्देश हैं। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर विशेष नजर रखने के निर्देश भी जारी किए गए हैं कि अगर कोई अराजक तत्व अलविदा की नमाज को लेकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है तो तत्काल प्रभाव से उसके ऊपर कार्रवाई हो। लखनऊ की अगर हम बात करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो चप्पे चप्पे पर हर चौराहे पर आपको पुलिस बल दिखाई दे जाएगा। आप यहाँ भी तस्वीरों में देख सकते हैं कि पीएसी को तैनात किया गया है, जो आने जाने वाले लोगों पर निगाह रख रहा है। और कोई किसी भी वाहन को रोड पर खड़े होने की इजाजत नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के साफ निर्देश हैं कि कहीं पर रोड के ऊपर या छत के ऊपर नमाज नहीं अदा की जाएगी। उसको लेकर जो है पुलिस बल पूरी तरीके से मुस्तैद है और लगातार, चाहे वो महिला पुलिसकर्मी हो या पुलिसकर्मी हो, दोनों ही चौराहों पर मुस्तैद आपको हर चौराहे पर दिखाई दे जाएंगे। लखनऊ की बात करें तो पुराने लखनऊ को 18 सेक्टर में बांटा गया है और 18 सेक्टरों में बांटने के साथ साथ 4 टीमें क्राइम ब्रांच की भी लगाई गई हैं, ताकि सकुशल जो है अलविदा की नमाज को संपन्न कराया जाए। खासतौर पर अगर हम पुराने लखनऊ की बात करें तो पुराने लखनऊ में 26 से ज़्यादा हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं। जो हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स के साथ साथ लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को भी तैनात रहने के निर्देश हैं। तो अपने आप में उत्तर प्रदेश सरकार के ये साफ तौर पे दिशा निर्देश है, उत्तर प्रदेश के डीजीपी के दिशा निर्देश है कि किस तरीके से जुमे की नमाज को सकुशल संपन्न कराना है, क्योंकि आज अलविदा की नमाज पढ़ी जानी है। खासतौर पर अगर हम सिया समुदाय के अलविदा की नमाज की बात करें तो 12:45 पर अशरफी मस्जिद में ये नमाज पढ़ी जाएगी। उसके अलावा अगर हम सुन्नी समुदाय की बात करें तो टीले वाली मस्जिद में 1 बजे जुमे की नमाज पढ़ी जाएगी। अपने आप में दोनों जगहों पर नमाज की अगर हम बात करें तो लाखों की तादाद में जो रमजान के महीने में जो है रोज़ा रखते हैं, रोजेदार होते हैं, उनकी संख्या होती। तो ऐसे में पुलिस बल बेहद सतर्क है। खास तौर पर जो आला अधिकारी हैं, चाहे वो डीसीपी हो, ज्वाइंट सीपी हो, एडीसीपी हो, एसीपी हो, सभी को भ्रमणशील रहने के निर्देश दिए गए हैं। और लगातार पुराने लखनऊ में
फुट पेट्रोलिंग जारी है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों की हम बात करें, खासतौर पर मेरठ, आगरा, बिल्कुल, इन अलीगढ़, तमाम उसके अलावा जगहों पर सुरक्षा के वाराणसी, पुख्ता इंतजाम कर दिए गए गोरख। ताकि जो नमाज अता की जाए वो शांतिपूर्ण तरीके से की जाए, लोगों को कोई परेशानियों का सामना ना करना पड़े। नोएडा से भी हमारे सहयोगी साजिद लगातार कनेक्ट है। साजिद, नोएडा में भी आज से 3 दिन तक धारा 163 लागू कर दिया गया है, तो किस तरह से यहाँ पर पुलिस ने इंतजाम किए हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश का ये सबसे लास्ट जिला है और पश्चिम उत्तर प्रदेश के 3 ऐसे जिले चिन्हित किए गए हैं, जैसे मेरठ है, संभल है और नोएडा है। नोएडा में धारा 163 लागू कर दी गई है और 28 मार्च से 31 मार्च तक यानी कि धारा 163 लागू रहेगी, क्योंकि ईद का पर्व है और आज अलविदा जुमे की नमाज है। अगर नोएडा की बात की जाए तो ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।